हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पावर पॉइंट 2010 में पुनः एक बार फिर से रोविंग बॉट एनिमेशन को लेकर के। जैसा कि आप रिव्यू देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से रोविंग बॉट एनिमेशन आपको बना के दिखाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोविंग एनिमेशन कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम कंट्रोल एम से एक स्लाइड लेते हैं और करना क्या है, शेप टूल में जाना होगा। शेप टूल में जाने के बाद रेक्टेंगल एक हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रैग कर लिया है ना, कुछ इस तरीके से। ये मेरा रेक्टेंगल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, फॉर्मेट में जाना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक शेप्स और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है, एक शेप्स यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने एक शेप्स और ले लिया। अब इसको भी हम कुछ इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। अब हमें करना क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ठीक है आउटलाइन को नो कर देना होगा। उसके बाद फिर दोनों को सिलेक्ट करके ठीक है ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल जी। कुछ इस तरीके से मेरा ग्रुप हो चुका। अब यहाँ से फिर हम एक रेक्टेंगल ड्रैग करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कलर को कुछ इस तरीके से फिल कर देते हैं। आउटलाइन बची हमारी, इसको नो कर देंगे। ठीक है, आउटलाइन नो कर देंगे, या हम इससे पहले दूसरे में कोई कलर दूसरा फिल कर देते हैं। कुछ इस तरीके से कलर मेरा हो चुका। अब हमें करना क्या, नो आउटलाइन किया। ठीक है, सभी की आउटलाइन को नो कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम शेप टूल में ही जाते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रैग कर दिया। ठीक है, कलर जो होगा इसका आप वाइट रख दीजिए। ठीक है, विड्थ को अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ कॉपी कर लिया, कंट्रोल की को होल्ड किया और इस तरीके से खींचते हुए चले गए। कंट्रोल की को दबाए रखेंगे तो कॉपी बन जाएगी। इस तरीके से मैंने देखिए कॉपी कुछ बना ली है। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से कॉपी बन चुकी। सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए और कर देंगे ग्रुप। ठीक है, क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। सभी को सिलेक्ट किया और कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी होता है। ठीक है, ठीक, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, सभी जो लाइनें बनाई और कंट्रोल जी यानी ग्रुप हो चुका हमारा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में गए दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ से हमें क्या बनाना है, कोल्ड। ठीक है, एक कोल्ड शेप्स ले लेना है कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे खींच दिया। उसके बाद इसमें जो है कलर हम फिल करते हैं वाइट, आउटलाइन करते हैं नन, कुछ इस तरीके से। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, शेप फिल में जाते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इस तरीके से कम कर दिया। अब ये मेरा इतना हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम फिर से थोड़ा सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा जो है एक बन चुका। अब इसी की डुप्लीकेट चाहिए तो आपको पता है ना कि आप कंट्रोल की को होल्ड करके इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। सभी को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी यानी ग्रुप हो चुका। ठीक है, मेरा ये जो है पूरा ग्रुप हो चुका। अब हम फिर से शेप टूल में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से एक शेप से कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है शेप्स कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लिया, सेट कर दिया। अब इसमें हमें कलर भरना है। राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप फिल में जाएंगे और जाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर एक हम इसमें डाल देते हैं कोई, कुछ इस तरीके से टेक्सचर को मैंने डाल दिया। अब टेक्सचर हमारा पड़ चुका। फिर से हम क्या करेंगे, ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन चुका है। अब जो है हमें करना क्या है, हम इंसर्ट टैब में गए और फिर से शेप पे गए और यहाँ से एक शेप्स और ड्रैग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे क्लिक करके और इसमें जो हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे अभी। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में जा करके कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, आउटलाइन को आप चाहें तो हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो इतना मैंने कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना। एक हमें सिंगल लाइन ड्रैग करना है। इंसर्ट में गए, शेप्स में गए और एक लाइन को यहाँ से खींच लिया। ठीक है, हम इस तरीके से इसको हम खींच देते हैं आपकी साइड को कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा हो चुका इतना। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये ध्यान देंगे, एक हम यहाँ से और एक शेप्स कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेते हैं। कलर इसमें फिल कर देंगे और इसको भी हम उठा के आसानी से इस तरीके से सेट किया और इंडिया टाइप कर दिया। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। सभी को सिलेक्ट करके मैंने ग्रुप कर दिया था। उसके बाद हमें करना क्या, जो हम यहाँ पे कुछ
बनाए थे वाइट कलर के शेप्स, इन्हीं की कॉपी चाहिए। कॉपी बना के इसको राइट की साइड हमने खींचा कुछ इस तरीके से। दोस्तों अब हमें दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्लाउड जो मेरे बने हुए हैं उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों को शिफ्ट की को होल्ड करके, ठीक है। और क्या करेंगे, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की को होल्ड करके। पहले तो हम देख लेते हैं, ठीक, और ग्रुप कर दिया कंट्रोल जी। उसके बाद एनिमेशन टैब में गए, यहाँ से एक एनिमेशन लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पे एक एनिमेशन लगा लिया, ठीक है। राइट से लेफ्ट को जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो है लेफ्ट एनिमेशन लगेगा इस तरीके से। नीचे वाले रिवर्स को भी कंट्रोल टी किया, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, कॉपी, और इसको राइट साइड लेफ्ट साइड को बढ़ा के दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कंट्रोल जी मतलब ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन जाने के बाद यहाँ से मोर मोशन पाथ में जाएंगे और राइट एनिमेशन लेकर के ओके कर देंगे, तो ये राइट साइड को आपका चलने लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से राइट एनिमेशन लग गया। अब हमें यहाँ से करना क्या है, जो हमारा वो बना था, ठीक है, बोट्स, इस पर हम एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। ऐड एनिमेशन में गए और यहाँ से स्पिन, तो स्पिन में देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमें करना है एनिमेशन पैन में जाना है। तो जो बोट पे हमारा एनिमेशन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें हमें कुछ सेटिंग करना है एनिमेशन पैन से। तो यहाँ से टाइमिंग पे गए, टाइमिंग पे जो हम जाएंगे, ठीक है, टाइमिंग पे गए। टाइमिंग में सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है, विथ प्रीवियस रहेगा और 10 टाइम्स इसको हम सेट करते हैं, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स आप सेट करें। इफेक्ट में जाएंगे और फिर यहाँ से हम कस्टम में जाएंगे, ठीक है, 10 टाइम्स ही रखेगा, ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका राउंड होगा, ठीक है, स्पिन वाला जो मैंने एनिमेशन टाइप किया था। अब इतना होने के बाद हमें करना क्या, इसको हम प्ले करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस जो है वो ध्यान देना है, ठीक है। जो हमने कुछ बनाया था क्लाउड, उसकी टाइमिंग को भी हम सेट करेंगे, ठीक है। टाइमिंग में ध्यान देना, सभी को विथ प्रीवियस, नन में 10 टाइम्स, ठीक है। इफेक्ट में सभी को स्लो कर देना है, एकदम से स्लो कर देना है, 0 सेकेंड 0 सेकेंड, ओके। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगले को भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, उसमें भी वही विथ प्रीवियस, ठीक है, और 10 टाइम्स सभी में आप देखना, ठीक है। और इफेक्ट में जाएंगे, सभी को 0 0 कर देंगे, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरीके से चलने लगेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये इतना कंप्लीट हुआ। अब आगे हमें करना क्या है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इतना तो हम मेरा बन चुका है। अब जो आगे का प्रोसेस स्लाइड शो में गए, फ्रॉम बिगिनिंग में गए और कुछ इस तरीके से इसको हम चला के देखते हैं। तो इस तरीके से आज जो है हमारा एनिमेशन पावरपॉइंट 2010 में तैयार हुआ, रोविंग बोट एनिमेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए